नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस पे आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने दिल्ली में जो रजिस्ट्री हो रही है ज़मीन की, जो भी अनाधिकृत कॉलोनी है वहाँ पे, उसके बारे में बात की थी कि पीएम उदय योजना जो निकली है उसमें कैसे रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। तो आपने जीआईएस सर्वे के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, और बाकी भी चीज़ें हमने बात कर ली थी उस बारे में कि जो डीडीए के अधिकारी आएंगे वो आपका पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके जाएंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करने के कुछ दिन बाद जो है उसमें जब आपकी जो डिटेल्स है वो आगे जाती है, तो कुछ अधिकारी जो है उसमें डिफिशियंसीज भी लगा सकते हैं। जब उनको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी या आपकी फॉर्म भर सबमिशन में उनको कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी तो वो कुछ लगा सकते हैं डिफिशियंसीज। तो यहाँ पे हम कुछ डिफिशियंसीज फॉर एग्जांपल लेंगे। वैसे डिफिशियंसी में वो कुछ भी डिफिशियंसी लगा सकते हैं, तो उसका रिप्लाई कैसे देना है और क्या करना है इस बारे में हम बताएंगे आपको। तो डिफिशियंसीज जैसे ये मैंने तो एग्जांपल के तौर पे कुछ डिफिशियंसीज ली है जो डीडीए लगा देती है जनरली, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी होती हैं। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, दोबारा उसी डिफिशियंसी मेमो पे जाके आपको वो एफिडेविट बनवाना है। जैसे आपने आई बॉन्ड बनवाया था पिछली बार, आई बॉन्ड बनवाया था ना, 4 आई बॉन्ड, एक सेल ऑफ डीड का था और एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी का था, एफिडेविट था, अंडरटेकिंग था। तो इस तरीके से जो आई बॉन्ड्स थे, तो आई बॉन्ड की जगह इस बार एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट बनता है 10 रुपये वाले पे, 10 रुपये के नोट पे बनता है एफिडेविट। तो एफिडेविट बनवाना है जिसमें लिखवाना है कि नहीं जी, हमारी जो ज़मीन है वो हमारी ही है, कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है इस पर। तो जो नोटरी वाले होते हैं वो खुद, उनको पता है कि किस लैंग्वेज में लिखना है, वो लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय चांस आपका प्लॉट खाली है, आपने प्लॉट ले रखा है और फिर आपने गलती से बिल्टअप या हाफ बिल्टअप कुछ भी भर दिया है ऐसे, तो उसमें आपकी ये डिफिशियंसी लगाएगा कि आपने फ्लोर की डिटेल्स नहीं डाली। तो आप उसमें डाल सकते हैं कि जो एरिया है वो इतना बना हुआ है, ठीक है, और इतने फ्लोर्स हैं, ये आप एक में ही डाल सकते हैं। 2-3 का आप एक में बनवा सकते हैं एफिडेविट, नोटरी वाला बना देगा वो आपको। तो इसमें अगर डिफिशियंसी लगाता है कि आपने सिर्फ एक ही चेन अपलोड की है, पूरी पुरानी जो जहाँ से ज़मीन जुड़ी हुई है 3-4 चेन आपने अपलोड नहीं की है अगर, या आपके पास नहीं है, तो फिर ये बोल देगा कि उससे पहले वाली चेन भी अपलोड करो या पूरी चेन अपलोड करो। तो आप इसमें ये रिप्लाई में डाल सकते हैं, इसके लिए कोई एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ेगा। इसमें आप रिप्लाई में क्लियर लिख दीजिए कि हमारे पास इतनी ही है और हमने जितनी थी हमने अपलोड कर दी है। उसके बाद आता है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने नहीं डाली है कंस्ट्रक्शन के प्रूफ की, तो अगर आपने बिल्टअप डाल दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी वो सोचता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो होगी। तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अभी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल हुआ नहीं है इस प्लॉट में। तो इसमें आप रिप्लाई में लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि एफिडेविट डाली जाए। ठीक है, और अगर आपने एरिया डाला है हाफ बिल्टअप और उसमें आपने एरिया फिल नहीं किया है कि कितना बना हुआ है, तो इसमें भी आपको ये फिल करना पड़ेगा कि कितना बना हुआ एरिया है। जितना भी बना हो, 75 स्क्वायर फीट या फिर जितना भी बना हुआ हो, वो एरिया आपको फिल करना पड़ेगा। और आई बॉन्ड्स जो बनाते हैं हम, 4 जो हमारे आई बॉन्ड्स थे, उस पर जो विटनेस होते हैं, विटनेस की पूरी डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, विटनेस की क्या क्या डिटेल्स लिखनी है? विटनेस का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ठीक है, और फ़ोन नंबर। ये चारों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी विटनेस को, नहीं तो फिर वो डिफिशियंसी लगा देगा कि विटनेस की कंप्लीट डिटेल नहीं है, कंप्लीट डिटेल दीजिए। और अगर आप आधार नंबर बाई चांस मेंशन करना भूल गए हैं तो आपको आधार नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, साथ में आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफिशियंसीज थी। और बाकी आप डीडीए की जो भी आपका ऑफिस पड़ता है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, वो लोग बता देते हैं कि अगर आपकी डिफिशियंसी आई है तो ठीक है, आप इस प्रकार से इस तरीके से कीजिए, वो बता देते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड टर्न ऑन बेल आइकन notification to get the more updates. Thank you so much.